Good morning, class 6th. So, students, in the previous class, we have started our chapter number 2nd, that is diversity and discrimination. And in this chapter, we have done the introductory part, that is the diversity and discrimination, the introductory part, difference and prejudice we have done. And we have also done the next topic, which is diversity and discrimination, and we have also done the creating stereotypes. So in this class we are going to start a new topic, which is inequality and discrimination. सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, एक दूसरे से एक तरीके से कोरिलेटेड है। रिवीजन पोर्शन हम कर चुके हैं, उस रिवीजन पोर्शन के हिसाब से आप लोगों को अपने चैप्टर को थॉरली रीड करना है। इसके साथ ही हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, दैट इज चैप्टर नंबर 3। फॉर दिस टुडेज टॉपिक यू हैव टू come to wait for a while, let me tell you the page number of our today's topic. You have to come to page number 190. Okay, so here is page number 190, and from this portion we are starting our today's paragraph. So let's start with our today's topic. So first of all मैं यहाँ पर बता देती हूँ, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन पहले भी पढ़ते आए हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर, और डिस्क्रिमिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। आपके चैप्टर का एक तरीके से अगर हम नाम ही बोले तो डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन है। इंडिया में कितने तरीके से डाइवर्सिटी फैली हुई है उसको कवर अप करते हुए हम डिस्क्रिमिनेशन को भी देख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। People act on their when people act on their prejudices or stereotypes, the very first line, और स्टीरियोटाइप, जब लोग अपनी पूर्व धारणा जो बना रखी है उन्होंने, और जो एक सोच बना रखी है कि ये इंसान ऐसा है, पहले से सोच रखा हो, इट गिव्स बर्थ टू डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ब्रीड इनइक्वालिटी। जब आप किसी के बारे में पहले से ही सोच के बैठे हो तो इस वजह से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात फैलता है, और पक्षपात इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है, जन्म देता है। आप अगर किसी के बारे में पहले से सोच लोगे तो आप अपनी सोच को बदलना चाहते नहीं हो, तो क्या है, इनइक्वल बनाएगा ना वो दूसरों के सामने। जरूरी नहीं है कि वो अगर बात नहीं कर रहा है तो वो ग्रीडी है, वो घमंडी, हो सकता है उसका नेचर हो, तो आपने उसे घमंडी लोगों के अंदर शामिल कर दिया, तो ये तो इनइक्वल साबित कर दिया ना आपने उसको। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द अपार्थाइड, अपार्थाइड मतलब रंग भेद जिसे हम कहते हैं, काले और गोरे के बीच में भेद करना। ड्यूरिंग थर्ड लाइन, अपार्थाइड एरा इन साउथ अफ्रीका, ब्लैक्स एंड इंडियंस वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, नॉट अलाउड टू एक्सेस टू क्लब्स, पार्क्स, होटल, फर्स्ट क्लास, रेलवे स्टेशन। तो क्या होता था अपार्थाइड के टाइम पर, जब आपके अगर हम बोले यहाँ पर साउथ अफ्रीका में ब्लैक मतलब जिनका रंग काला है, और इंडियंस, इंडिया का रंग, इंडियंस का भी रंग बहुत ज़्यादा गोरा नहीं कह सकते, ना ही बहुत ज़्यादा काला कह सकते हैं, ब्लैक कह सकते हैं, तो इन दोनों लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। सो ना तो उन्हें क्लब्स में जाने की परमिशन दी, ना पार्क में जाने, ना होटल में जाने, ना फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट में, भले ही उनके पास टिकट हो या ना हो, ये सभी जो जगह हैं वो एक्सक्लूसिवली रिजर्व होती थी यूरोपियंस के लिए। थर्ड लाइन में आप देख सकते हो, एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर यूरोपियंस। अब क्या है, गांधी जी, महात्मा गांधी जो हमारे इंडियन नेशन के, जिन्हें राष्ट्रपिता बोला जाता है, गांधी जी ने लॉन्च किया, कल ही 15 अगस्त गया है हमारी आज़ादी के दिन, गांधी जी ने लॉन्च किया, प्रोटेस्ट किया, सत्याग्रह किया कि आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हो साउथ अफ्रीका में, क्योंकि उन्हें खुद ही ऑल्सो हिमसेल्फ ऑल्सो थ्रोन ऑफ अ ट्रेन इन साउथ अफ्रीका डिस्पाइट हैविंग अ प्रॉपर फर्स्ट क्लास टिकट बिकॉज ही वॉज नॉट वाइट। मैंने एक पिक्चर भी इंसर्ट की है, जबकि महात्मा गांधी जी के पास टिकट था फिर भी उन्हें फर्स्ट क्लास की कंपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि कलर डिस्क्रिमिनेशन होता था साउथ अफ्रीका के अंदर, और उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, प्रोटेस्ट किया। Now the yellow color portion, India itself caste based discrimination has been followed, और इंडिया में खुद ही कास्ट के हिसाब से, ये तो चलो अपार्थाइड हो गया, कलर बेस्ड की डिस्क्रिमिनेशन होगी, आप डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया देख रहे हैं, अब हम देखेंगे कास्ट के हिसाब से। ऊपर तो कलर के हिसाब से हो गया, इंडिया में कास्ट के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन होता है। सिंस एजेस पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट वर मैल ट्रीटेड, उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, तो उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था बाय अपर कास्ट पीपल।
देखिए कास्ट सिस्टम हम ऊंचा नीचा तब देखें जो जब कोई ऊंचा है तो कोई नीचा होगा, तो जब ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग नीचे लोगों का शोषण करेंगे तभी तो डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो अपर क्लास या अपर कास्ट के लोग क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे लोअर कास्ट के लोगों को। कास्ट वैसे हमने बनाए, ये भगवान ने बना के नहीं भेजे। टच, सेकंड लाइन येलो कलर पोर्शन टच, अगर किसी ने गलती से टच कर दिया, मतलब किसी लोअर कास्ट के इंसान ने अपर कास्ट के लोगों को टच कर दिया और या तो परछाई भी पड़ गई, जैसे ये लोअर कास्ट का और अपर कास्ट का, अगर लोअर कास्ट की परछाई अगर अपर कास्ट के ऊपर पड़ जाती है तो क्या हो जाता था, टच और अ शैडो ऑफ एन अनटचेबल, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम दलित भी बोलते हैं, उसकी वजह से जो मेंबर ऑफ अपर कास्ट है ना पोल्यूट हो जाता था, ऐसा उनका मानना था। एंड नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर, जो पीने का कॉमन वेल है, कुआं है, या फिर साथ में डिनर नहीं कर सकते, इन सब की परमिशन नहीं होती थी। तो हमने क्या किया, इनइक्वल माना, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वी हैव डिवाइडेड द पीपल एंड वी हैव डिस्क्रिमिनेटेड देम, बैडली डिस्क्रिमिनेटेड देम। सो बुरी तरीके से हमने उनके संग भेदभाव भी किया है। नाउ आगे के पॉइंट्स को हम कवर अप करते हैं। नाउ अब हम आएंगे इस पोर्शन, वी हैव डन दिस पोर्शन, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू दिस पोर्शन। लैक ऑफ रिसोर्सेज, आई एम अगेन रिपीटिंग पेज नंबर 190। नीचे आपकी कास्ट के बारे में एक बॉक्स दिया हुआ है, दैट यू हैव टू रीड बाय योरसेल्फ। आई हैव प्रोवाइडेड यू द पिक्चर ऑफ दिस चैप्टर। लैक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, आपके पास अगर मनी नहीं है, डोंट हैव मनी टू बाय बेसिक नीड्स लाइक फूड, ड्रेस, हाउसिंग, आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन स्कूल कॉलेजेस। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज खरीदने के लिए या बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं कर पाते, तो आपको कॉलेज में, स्कूल में, पब्लिक प्लेसेस में एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। जैसे अगर आप अप्रोप्रिएट कपड़े पहन के मॉल में नहीं जा रहे, सबसे पहली बात होटल्स में नहीं जा रहे, तो पहली तो बात वो वहीं पर नज़र मतलब अजीब तरीके से देखेंगे, आपके बारे में स्टीरियोटाइप थिंकिंग बना लेंगे। जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं है वो पैसे क्या दे देगा, क्या खरीद के हमें दे देगा, मतलब क्या दुकान से खरीदेगा, या तो घुसाएंगे नहीं उन लोगों को, चलो घुसा भी लेते हैं तो बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो कॉलेजेस में जो फ्रेंड्स होते हैं उनके बीच की बात है, या फिर हम ऑफिस से पब्लिक प्लेसेस की बात करें, हर जगह ऐसा हो रहा है। नाउ द थर्ड लाइन, ट्राइबल्स, येलो कलर पोर्शन, ट्राइबल्स फॉर पीपल from wait for a while, tribals or people from scheduled tribes were also treated badly, looked down upon as touchable, sorry, लुक डाउन अपॉन एज अनटचेबल आएगा यहाँ पर। उन्हें छूने योग्य नहीं समझा जाता था, इम्प्योर समझा जाता था, यहाँ पर उन्हें अशुद्ध समझा जाता था कि वो शुद्ध नहीं है। एंड उन्हीं के साथ साथ उन्हें बैकवर्ड और इलिटरेट, पढ़ा लिखा नहीं समझा जाता था। डार्क, जिनकी कलर डार्क है, अनकाउथ अपीयरेंस, वेट फॉर अ वाइल, सेमी नेकेड, सॉरी, सेमी नेकेड आएगा यहाँ पर। सो इन सभी लोगों को एक गलत नज़र हम बोले, या फिर सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था। सेमी नेकेड यहाँ पर आपकी बुक के अंदर मेंशन आउट किया गया है। बॉडी एडेड टू हेट्रेड एंड डिसलाइक अगेंस्ट देम, आधे कपड़े आप पहन के, फटे कपड़े पहन के आ रहे हो उनके सामने, अपीयरेंस आपकी अच्छी नहीं है, तो इस तरीके से आप लोगों के बारे में गलत सोचा जा रहा है कि ये ऐसे रहता है तो क्या तो पढ़ा लिखा होगा, बैकवर्ड है, अनटचेबल है, इस तरीके से। अब देखिए हम सबसे बड़ी बात, लास्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी फॉलो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रोफेशंस। ये हमारे नेक्स्ट पॉइंट को कवर अप करेगा। जो इंसान जैसा काम कर रहा है हमने उस हिसाब से भी उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया। जैसे साफ, अगर कोई पानी साफ कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, वॉशिंग हेयर, मतलब अगर हम बोले, यहाँ देखिए एक मिनट, क्लीनिंग, अगर कोई साफ सफाई के काम में जुटा हुआ है, वॉश करने के काम में जुटा हुआ है, अगर कोई बाल काटने के काम में जुटा हुआ है, गार्बेज को अगर कोई पिक कर रहा है, मैंने एक पिक्चर लगाई है एक लेडी की जो गार्बेज को पिक कर रही हैं, इन सभी को निचले स्तर पे, नीची नज़र से देखा जाता था। बशर्ते जो कोई इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, उनको बहुत अपर लेवल का समझा जाता था। हमने काम के हिसाब से लोगों को एक स्टेटस के हिसाब से हायर एंड लोअर में डिवाइड कर दिया, जबकि जो हमारी सफाई करते हैं हमें तो उन्हें सर्वोच्च रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आप अपना कचरा नहीं उठा सकते, पर अगर कोई आपका कचरा उठा रहा है और सफाई कर रहा है तो उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। जैसे जब भी कभी भी हुपर आता है, जो गाड़ी वाला, जो गाड़ी आती है और जो आपका सामान उठा के जाती है, तो न तो उन्हें डिस्क्रिमिनेट करे कि वो क्या काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें कचड़े वाला ना बोल के सफाई वाला बोलना चाहिए। हमारे पीएम मोदी ने भी ये बात बोली है। जो बात इंडिविजुअली, जो बात सबको अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं हमको अच्छी लगे, पर जो
कोई इंसान सही बोल रहा है, हमें अच्छी लगती है, उसको प्रमोट जरूर करना चाहिए। सो इन लोगों के संग डिस्क्रिमिनेशन, इन लोगों के काम तो सभी बराबर होते हैं, जरूरी नहीं है कि आज आप अच्छा काम कर रहे हो तो कल भी आगे आने वाला टाइम सबका बदलता रहता है, उस हिसाब से हर एक इंसान की रेस्पेक्ट हमको करते रहनी चाहिए। ना हमारे अभी काम के हिसाब से हम लोगों ने डिवाइड किया है हमारी कास्ट को। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कास्ट सिस्टम एक तरीके से हम पढ़ेंगे। हमारी जो सोसाइटी है उसको 4 कास्ट में डिवाइड किया गया है। ब्राह्मण्स, येलो कलर, ग्रीन कलर क्षत्रिय, देन द लाइट ब्लू कलर वैश्य एंड देन शूद्र। ब्राह्मण का क्या काम है? ब्राह्मण वॉज सपोज टू प्रीच, मतलब ये पुजारी होते हैं एंड ये पढ़ाते हैं। जैसे वेद ज्ञान का, वेदों का इनको खूब सारा ज्ञान होता है। एंड वेट फॉर अ वाइल, यस, वेदों का इन्हें खूब सारा ज्ञान होता है। उसके बाद क्षत्रिय का क्या काम है? क्षत्रिय मतलब राजा है और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, उन लोगों में क्षत्रिय को काउंट किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें वैश्य की, वैश्य क्या होते हैं? पीजेंट्स होते हैं, किसान हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ट्रेड करते हैं वैश्य। और शूद्र कौन होते हैं? इन तीनों का काम, सबसे निचला स्तर शूद्र का माना जाता है, सपोज टू डू मैनुअल एंड लोली जॉब, निचले स्तर के काम, साफ सफाई का, इस तरीके से उनके कामों को डिवाइड कर दिया गया है। और इन तीनों की एक तरीके से डिपेंडेंट है शूद्रास। तो सबसे लोअर कास्ट यहाँ पे शूद्रास को माना गया है, सबसे अपर कास्ट ब्राह्मण को माना गया है। अब उसके बाद हमारे नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ऑक्यूपेशन। यहाँ पर काम है, काम के आधार पर हमने क्या किया? ऑक्यूपेशन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हैज इट्स ओरिजिन इन वर्ण सिस्टम। हमने क्या किया? वर्ण सिस्टम के हिसाब से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सॉरी, एक क्राइम, सेम क्राइम, पनिशमेंट वाज हार्शर फॉर द शूद्रास देन दैट ऑफ 3 क्लासेस। जैसे चोरी हुई है, चोरी भले ही क्षत्रिय ने की हो या किसी ब्राह्मण ने की हो या फिर किसी शूद्र ने की हो, सबसे ज्यादा कठोर पनिशमेंट मिलेगी शूद्रास को, बशर्ते उससे जैसे जैसे अपर लेवल के जाते जाएंगे ना, उनको इतने हैवी या फिर हम बोले हार्श पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया? डिस्क्रिमिनेशन किया। सबसे पहले तो हमने इनइक्वल कर दिया इन चारों को, उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेशन किया। तो इस तरीके से ही हमारी सोसाइटी है। नाउ द येलो कलर पोर्शन, सेकंड लाइन, ब्राह्मण्स को ही वेदों और अदर लिटरेचर को पढ़ने का अधिकार था, क्योंकि उनका मेन काम क्या है? सपोज टू प्रीस्ट, पुजारी एंड टीचर, यही टीच करते थे क्योंकि यही पढ़ने का अधिकार रखते थे। नाउ द थर्ड पॉइंट, 4 वर्णास गॉट सब डिवाइडेड इनटू सेवरल कास्टेस। ये जो 4 वर्ण हमने डिवाइड किए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, इन चारों को भी सब डिवाइडेड किया गया है। कास्ट प्रोलिफरेटेड इनटू डजन्स ऑफ सब कास्टेस। ये जो 4 कास्ट है उनको भी और सब डिवाइडेड या सब पार्ट्स इनके किए गए हैं। द डिसेंडेंट्स ऑफ शूद्रास, जो शूद्र पहले बोला जाता था अब उन्हें शूद्र नहीं बोला जाता, अब उन्हें हरिजन बोला जाता है या फिर दलित। वैसे हम हरिजन का ही नाम ज्यादा प्रोनाउंस करते हैं। So by this topic we have completed our two portions of chapter number 2, inequality and discrimination and the caste system. So I hope you all have understood the topics very well. I'm again repeating what we have done in this class. सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि जो लोग प्रीजुडाइज, पहले से धारणा बना रखी है हमने, और स्टीरियोटाइप थिंकिंग, मतलब ये ऐसा है, इसने हम एक सोच के देख के पीढ़ियों चली वाली बात को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ये दोनों क्या करती हैं? डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती है। डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी लाता है। जैसे रंग भेद के आधार पर, हमने रंग के आधार पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया। साउथ अफ्रीका में रंग के आधार पर ब्लैक्स को और इंडियन को परेशान किया जाता था। उन्हें क्लब्स में नहीं जाने देते थे, होटल में नहीं, फर्स्ट क्लास की टिकट नहीं, फर्स्ट क्लास की टिकट है भी तो भी उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था, और वो फर्स्ट क्लास की टिकट सिर्फ यूरोपियंस के लिए होती थी। उसके बाद में हम लोगों ने देखा गांधी जी को भी निकाल दिया गया था, पर गांधी जी के पास टिकट थी फिर भी उन्हें निकाल दिया जाता है, तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं। उसके बाद हमने नीचे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखा, 4 कास्ट में डिवाइड कर दिया है, और जो लोअर कास्ट है अगर उसकी परछाई भी अपर कास्ट में पड़ जाती थी तो वो अशुद्ध कहलाए जाते थे, मतलब खुद को मानते थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास घर नहीं है, फूड नहीं है, ड्रेसेस नहीं है, तो आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ट्राइबल्स को भी अनपढ़ माना जाता है, अनटचेबल और इम्प्योर माना जाता है, बैकवर्ड माना जाता है। जो लोग सफाई के काम में लगे हुए हैं उनको भी नीचे स्तर पर देखा जाता है, बशर्ते इंजीनियर, थर्ड लाइन का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। जबकि जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है, उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता था और उनका जो लेवल है सोसाइटी में हायर माना जाता था। उसके बाद हमने कास्ट सिस्टम को या फिर हमारे वर्ण सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। उनके वर्क जो है वो मैंने नीचे लिखे हुए हैं। ये रहा आपका ऑक्यूपेशन के हिसाब से, काम के आधार पर ब्राह्मण प्रीस्ट है, एकेडमिक्स के अंदर मतलब पढ़ाई लिखाई या फिर जो हमें टीच कर रहे हैं वो ब्राह्मण है। उसके बाद क्षत्रिय वॉरियर, किंग है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट दिखा रहे हैं। वैश्य
मर्चेंट है, ट्रेड कर रहे हैं, शूद्र क्या है, कॉमनर्स, आम आदमी, पीजेंट, सर्वेंट, नौकर जिसे हम बोलेंगे, एंड अनटचेबल आपका सब कास्ट है जिसे हम अब हरिजन बोलते हैं एक तरीके से। सो ये इनके काम है। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि हम इस चैप्टर से क्या सीखते हैं। हम इस चैप्टर से न तो स्टीरियोटाइप थिंकिंग करना सीख रहे हैं, न तो हम प्रीजुडाइज करना सीख रहे हैं, न तो हम लोग इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन करना सीख रहे हैं। हम इन चारों को हम देख रहे हैं इनके क्या क्या पहलू हैं। इन पहलुओं के हिसाब से हमें क्या सीखना है कि हमें इन सभी बातों पर विश्वास न करते हुए इंसान के कर्मों पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। न तो आप डिस्क्रिमिनेशन करो कि कोई कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी कास्ट कैसी है, उस हिसाब से उसके काम देखिए, उसको पहचानिए, वो इंसान कैसा है उसके असली रंग देखिए। ये नहीं कि उसका काला रंग देख के आप उसके संग भेदभाव कर रहे हो। न तो आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, न ही आप कलर के हिसाब से, न ही रिलीजन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। ये आपका चैप्टर और हम आपको बता रहे हैं। सो आई होप व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। देखिए सिर्फ चैप्टर को पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे आप क्या सीखते हो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर टीचर्स एंड फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। इसे सीखेंगे तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। रटना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। सो दैट्स फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।